Welcome students. Welcome class 7. Let's start with subject science. Chapter 7 and lecture 2. Chapter 7 students हम देख रहे थे वेदर एंड क्लाइमेट. ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने वेदर देखा था, जो कि वेदर मीन्स मौसम. टाइम टू टाइम, डे टू डे वेदर चेंज होता रहता है, ये आपको बताया गया था. और आज टुडे वी टेक टॉपिक क्लाइमेट. व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट की जो मीनिंग है, क्लाइमेट मीन्स होती है जलवायु. ठीक है, क्लाइमेट मीन्स जलवायु. किसी प्लेस की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, तो वो क्लाइमेट कांस्टेंट, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होता है. ठीक है, मीन्स अगर आप हिल स्टेशंस पे देखें, हिल स्टेशंस जैसे कि माउंटेन्स पे, ठीक है, या आप देखिए श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, शिमला, नैनीताल, तो वहां का क्लाइमेट कैसा है? कोल्ड क्लाइमेट है. ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट एंड हॉट क्लाइमेट. कोल्ड क्लाइमेट कहाँ होता है? हिल स्टेशन, हिल्स, माउंटेन्स, है ना, हिल्स पे होता है, माउंटेन्स पे होते हैं. तो ऐसे रीजन जो सिटीज माउंटेन्स पे, हिल्स पे होती हैं, श्रीनगर हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, ठीक है, शिमला, आसाम, तो वो सब कोल्ड क्लाइमेट में आता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लाइमेट की डेफिनेशन क्या है. द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक. मीन्स एक ही वेदर का जो पैटर्न है, वो वेदर लंबे समय तक बना रहता है, about 25 years, is called the climate of that place. उसको कहते हैं क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस. उस प्लेस का क्लाइमेट है, जलवायु. ठीक है, तो लंबे समय तक जो मौसम बना रहता है, जो वहां पे वेदर बना रहता है, वो क्लाइमेट होता है उस प्लेस का. अब इसमें कोल्ड क्लाइमेट होता है, हॉट क्लाइमेट होता है. कोल्ड क्लाइमेट जहां की जलवायु ठंडी होती है. ठंडी जलवायु कहां की होती है? पहाड़ों पे, माउंटेन्स पे. ठीक है, हिल्स, माउंटेन्स, देन हिली रीजन्स में सब आ जाएंगे. तो वहां पे क्लाइमेट कोल्ड होता है. आप कभी गए भी होंगे, नैनीताल हुआ, श्रीनगर हुआ, शिमला हुआ, ठीक है, तो आप देखते हैं कि कुछ गर्म कपड़े जो है यहाँ से ले जाने पड़ते हैं, क्योंकि वहां का क्लाइमेट कोल्ड होता है. अब देखिए हॉट क्लाइमेट कहाँ का होता है? हॉट क्लाइमेट जैसे कि डेजर्ट रीजन का, जैसे कि डेजर्ट में हॉट क्लाइमेट. ठीक है, फिर आफ्टर दैट डेजर्ट जैसे कि गुजरात, राजस्थान. ठीक है, गुजरात, राजस्थान, ठीक है ना, ये सब चीज का हॉट क्लाइमेट होता है वहां पे, क्योंकि वहां पे डेजर्ट होते हैं. आफ्टर दैट केरला साइड में, फिर तो ये सब मतलब आप समझ रहे होंगे, हॉट क्लाइमेट जहाँ की जलवायु गर्म होती है और इसमें डेजर्ट रीजन ही आते हैं.
ठीक है, तो वो हॉट क्लाइमेट होता है। और जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जैसे कि जो नॉर्मल प्लेस है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रीजन, तो यहाँ पे वेदर अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल रहता है, ठीक है, और क्लाइमेट भी यहाँ पे नॉर्मल रहता है, ठीक है ना। गर्मी के सीजन में हॉट रहता है और ठंडी के सीजन में ठंड रहती है। तो इस तरह से आपने ये क्लाइमेट को समझा कि क्लाइमेट जो है लंबे समय तक वहां पे जो टेम्परेचर है बना रहता है, तो वही उसका जो है क्लाइमेट होता है, जलवायु होता है। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें देखिए, इसमें बाद आपका बुक्स में जो एनसीईआरटी की बुक है, इसमें दिया हुआ है टेबल 7.2, जिसमें कि टेम्परेचर दिए हुए हैं श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, ठीक है, और इधर केरला का दिया हुआ है टेम्परेचर। तो दोनों में इतना डिफरेंस है, ठीक है ना। केरला का टेम्परेचर ज़्यादा है एंड श्रीनगर हिल स्टेशन पे टेम्परेचर कम होता है, माइनस में होता है, इसलिए वहाँ पे जो है बर्फबारी होती रहती है और बहुत ही लो टेम्परेचर होता है। देन आफ्टर दैट सिमिलर डाटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल राजस्थान, विल शो दैट द टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट, जो मैंने बताया, बट ड्यूरिंग विंटर में विच लास्ट ओनली फॉर फ्यू मंथ द टेम्परेचर इज क्वाइट लो, विंटर में टेम्परेचर लो हो जाता है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, दिस इज द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, इट इज हॉट एंड ड्राई, ठीक है। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ ईयर, देयरफॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज वेट। इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का वेट है क्लाइमेट, क्योंकि जब वहाँ रेन होता रहता है टाइम टू टाइम, तो रेन जब होता रहता है तो वहाँ पे वेट होगा, ठीक है ना, वेट क्लाइमेट होगा। अब इसमें है एडॉप्टेशन। देखिए एडॉप्टेशन स्टूडेंट्स, एनी ऑर्गेनिज्म, जब कोई ऑर्गेनिज्म वह उस प्लेस के वेदर पे, उस प्लेस के क्लाइमेट पे डिपेंड हो जाता है या अपने को ढाल लेता है उसी टेम्परेचर में, तो इसको कहते हैं एडॉप्टेशन स्टूडेंट्स, ठीक है। एडॉप्टेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एडॉप्टेशन की हिंदी क्या होती है? अनुकूलन, अनुकूलन, ठीक है, एडॉप्टेशन अनुकूलन। तो उस टेम्परेचर में, उस क्लाइमेट में, वेदर में वो अपने को ढाल लेते हैं, अपने को मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं एडॉप्टेशन। आइए देखते हैं आपके बुक में क्या दिया हुआ है। एनिमल्स आर एडाप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव, ठीक है ना। एनिमल्स आर एडाप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे आर लिव। अपने को animals living in very cold or hot climate must possess a special feature to protect themselves against the extreme cold or heat। मतलब extreme cold और extreme heat से वो क्या होते हैं? they are adapted animals लिखते हैं, animals are adapted to survive in extreme cold or
हॉट क्लाइमेट, मतलब एनिमल्स आर एडाप्टेड, एनिमल अपने को एडाप्ट करते हैं टू सरवाइव, जीने के लिए उस टेम्परेचर में, इन एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट, या तो एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट में। तो अपने को कैसे वो सरवाइव करते हैं, कैसे वो अपने को एडाप्ट कर लेते हैं, ये चीज समझना होगा। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एडाप्टेशन, इसी प्रक्रिया को एडाप्टेशन कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा ठंडी मौसम में या बहुत ज्यादा गर्म मौसम में वो अपने को कैसे ढाल लेते हैं कि उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, वो अपने को उसमें सरवाइव कर लेते हैं, जी लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज देखा आपने। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, एज एग्जांपल ऑफ एडाप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट कंडीशन वी डिस्कस ओनली एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट। ठीक है ना, पोलर रीजन पे पोलर बियर्स होते हैं, उसको मैं बताता हूं। एज द नेम सजेस्ट द पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो जैसे कि एक्सट्रीम कोल्ड आप ले लीजिए क्लाइमेट, तो एक्सट्रीम कोल्ड जब आप लेते हैं तो क्या होता है, पोलर रीजन पे होता है। पोलर रीजन, पोलर रीजन मीन्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, पोलर बियर, पेंगुइन, और क्या होता है, सील फिश, सील होती है ना पूरी, जैसे आप देखे होंगे उस पे एनिमल प्लेनेट और डिस्कवरी चैनल पे, तो पूरा बर्फ का पहाड़ होता है। ठीक है, और उस पे जो है पोलर बियर, पूरा उसके बॉडी पर व्हाइट कलर का फर होता है पूरा। ठीक है, वो देखे होंगे, पेंगुइन देखे होंगे। ठीक है, सील फिश देखे होंगे। ठीक है ना, तो इनकी जो स्किन है वो स्किन बहुत ही फैटी होती है, देयर स्किन आर फैटी। इनका स्किन जो है, जो इनकी बॉडी की जो चमड़ी होती है वो बहुत ही मोटी होती है और फैटी होती है, जिससे कि जो बाहर का टेम्परेचर है उनके ऊपर असर नहीं करता है। ठीक है ना, उनके ऊपर असर नहीं करता है, मतलब उनके बॉडी पे उस टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो द आउटर टेम्परेचर आर नॉट अफेक्टेड टू देयर बॉडी। दिस इज द एडाप्टेशन। ठीक है, कि उनकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो जाती है और इतना उनके स्किन में फैटी होता है कि वो क्या करता है, वो एडाप्टेशन का काम करता है और उनको सरवाइव करता है। ठीक है, सरवाइव वो उस टेम्परेचर पे कर लेते हैं। फिर देखिए हॉट क्लाइमेट में जैसे कि आप कैमल ले लीजिए, कैमल, और क्या होते हैं डेजर्ट में एनिमल्स, स्नेक। ठीक ना, स्नेक है, फिर स्कॉर्पियन भी होता है। ठीक है, एंड सो मेनी ऑफ। तो ये सभी भी वहां पे एडाप्टेड रहते हैं और हॉट क्लाइमेट में, डेजर्ट में ये सरवाइव कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, कैमल में देखिए, कैमल में वाटर के लिए एडाप्टेशन है। वाटर के लिए क्या एडाप्टेशन है, ये वाटर अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, जितनी जरूरत होती है वाटर स्टोर ऑन देयर बॉडी। ठीक है, अपने बॉडी में ये वाटर जितनी जरूरत होती है स्टोर कर लेते हैं। तो कैमल जो है आसानी से, और उनके लेग में, जब आप लेग देखते हैं तो लेग जो है मस्कुलर होता है, लेग्स आर मस्कुलर पैड लाइक। ठीक है, मस्कुलर पैड लाइक, जिससे कि डेजर्ट में, बालू में वो आसानी से चल पाते हैं, उनका जो पैर है उसमें धंसता नहीं है।
ठीक है, आसानी से वो चल पाते हैं। अगर यहाँ के एनिमल्स को ले जाएंगे तो वो उस पे नहीं चल पाएंगे, डिजर्ट पे नहीं चल पाएंगे। तो इसलिए कैमल में ये एडाप्टेशन है जिससे कि वहां पे वो सरवाइव कर लेते हैं। इसी तरह स्नेक फॉर वाटर एडाप्टेशन, स्कॉर्पियन, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा एडाप्टेशन, एनिमल्स आर एडाप्टेड टू सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट, ठीक है ना। और कैसे वो एडाप्टेड होते हैं उसका हमने एग्जांपल दे दिया। ओके, तो दिस इज द मेन पॉइंट फॉर टुडे एंड सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।